जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज पुनः एक इतर योनि साधना, ऐसी साधना जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लोग ज्यादातर या तो अप्सरा साधना करना पसंद करते हैं या परी साधना। अप्सरा साधना कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी। जो प्रत्यक्षीकरण चाहता है वो एकांत में करे, जो प्रत्यक्षीकरण नहीं केवल जीवन में नई उमंग चाहता है, तनाव से मुक्ति चाहता है, सदैव अच्छी खबरें मिलते रहे, उसके साथ अच्छा रहे, मन प्रसन्न रहे, परिवार प्रसन्न रहे और उसके अंदर एक वशीकरण सम्मोहन की शक्ति आ जाए, वो व्यक्ति करे। उसको प्रत्यक्षीकरण से कोई मतलब नहीं है। ये गुण उसके अंदर विकसित होंगे अप्सरा साधना से, ये ध्यान रखें। साधना का मुख्य महत्व लोगों ने आजकल क्या समझ रखा है कि प्रत्यक्षीकरण हो, लेकिन प्रत्यक्षीकरण जरूरी नहीं है। उस शक्ति से संबंधित गुण आपके अंदर उनका प्रादुर्भाव हो जाए और आप भी उस शक्ति के समान पूजनीय हो, उसके समान आप में सम्मोहन हो, ऐसी शक्ति आपके व्यक्तित्व में आ जाए। इसलिए भी साधनाएं की जाती है। लेकिन आजकल, पहले यही होता था, लेकिन आजकल लोग बहुत कम इन चीजों के लिए करते हैं। ज्यादातर पहले जो लोग पहलवानी आदि करते थे वो हनुमान जी की साधना इसलिए करते थे। भीम साधना होती थी, हनुमान साधना होती थी, घटोत्कच साधना होती थी, वीर साधनाएं होती थी। जो योद्धा होते थे युद्ध में जाने से पहले वो वीर साधनाएं करते थे। इसीलिए की जाती थी कि संबंधित शक्ति से संबंधित उनके अंदर भी उस प्रकार के गुणों का विकास हो। और होता था क्योंकि जब वो शक्ति आती है और आपने संकल्प ये लिया कि आपके समान मैं भी बलवान बनूं, आपके समान सम्मोहन शक्ति मेरे अंदर हो, आपके समान ही मैं सर्वगुण संपन्न हो जाऊं, तो वो गुण आप पे बिल्कुल, वो शक्ति, प्रत्यक्षीकरण का तो रोल है ही नहीं, तो वो शक्ति आपको ये आशीर्वाद जरूर देती है। तो इस प्रकार साधनाएं की जाती थी। तो ऐसी साधनाएं, जो लोग तनाव में हैं, घर कलह होती रहती है, ये सब चीज, वो ऐसी चीजें करें। हालांकि जब आप करेंगे तो घर में अगर तनाव हो रहा है तो और बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े हो तो और बढ़ेंगे साधना काल में, लेकिन उसके बाद सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो ऐसी साधना को व्यक्ति हर 6 महीने या साल भर में अगर दोहराता रहेगा तो जीवन में नित नई उमंग, नित नए रास्ते मिलते जाएंगे। और आजकल व्यक्ति को क्या चाहिए? खूब भी पैसा कमा लिया और अगर आपके पास खुशी नहीं है तो उसका मतलब क्या? तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि देखो, खुशी होना बहुत जरूरी है, खुश मन से हर चीज प्राप्त की जा सकती है, आपका मन उदास नहीं होना चाहिए। व्यक्ति करता है उसके लिए। वैसे तो 2 रोटी में भी पेट भर जाता है, करोड़ों रुपए भी कमाए तो भी क्या करना है, खाना तो वही है जितनी रोटी कैपेसिटी है आपकी। तो वैसे ही है कि आपके व्यक्तित्व में उन चीजों का यदि प्रादुर्भाव होगा, विकास होगा, तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार यदि आप चाहते हैं कि ये चीजें आपकी मदद करें तो आप घर में इन साधनाओं को आराम से कर लें। उसके लिए एकांत की भी आवश्यकता नहीं है। रात्रि को करें, वैसे भी सब सो जाते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्षीकरण की जहां बात आती है वहां फिर एकांत और स्थान विशेष होता है। विशेष स्थान पर ही ये साधना करने पे सफलता मिलती है। तो आज जो साधना हम लेके आए वो आकाशवरी साधना है। देखो, कुंडली के बारे में हमने बहुत बताया है आप लोगों को, पुनः एक बार बताते हैं। शक्ति वर्ग, शिव वर्ग और वैष्णव वर्ग, 3 वर्ग कुंडली में होते हैं। इनमें भी लग्न, पंचम और नवम में जो ग्रह हैं और जो राशियां हैं उनकी स्थिति बहुत निर्भर करती है कि आपको कौन सी साधना सिद्ध होगी। मान लीजिए आप शिव वर्ग से हैं और लग्न, पंचम और नवम में चंद्रमा बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, तो आपको हनुमान जी साधना, भैरव जी साधना, चंद्रमौलेश्वर भगवान की साधना सिद्ध होती है। उनकी कृपा की प्राप्ति होती है और कोई भी आप मनोकामना लेके उनकी साधना करते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्षीकरण में भी आप जाते हैं तो आपको सफलता मिलती है। अगर ये ग्रह वहां पे सही है, नीच के नहीं है, शत्रु राशि में नहीं है, तो इनको आपको लाभ मिल जाता है। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि आप शक्ति वर्ग में आ रहे हैं या शिव वर्ग में आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपके शनि बुध की युति है, शनि केतु की युति, या फिर शनि मंगल बुध लग्न पंचम नौ में योग कारक है, तो क्या होगा? तो आप इतर योनि साधनाओं में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। जैसे जिन्न परी साधना हो गई, परी साधना हो गई, यक्षिणी साधना हो गई। इन साधनाओं में कर्ण पिशाचिनी, कर्ण मातंगी, इन सभी साधनाओं में आपको सफलता मिलेगी। कर्ण पिशाचिनी तक इन साधनाओं में, परी साधना इनमें जल्दी मिलती है। अब होता क्या है, परी साधना और अप्सरा साधना, इन साधनाओं में खतरा नहीं होता है। इसको स्त्रियां भी कर सकती है। लेकिन जहां बात आ जाती है, अप्सरा साधना तो कोई भी स्त्री कर सकती है, उससे कोई भी खतरा नहीं है। आप उसको सखी के रूप में, मित्र के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में तो खैर नहीं होती है, लेकिन स्त्रियां माँ के रूप में कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो स्त्रियों को दिक्कत नहीं, स्त्रियां माँ के रूप में कर ले, पुरुष ना करे क्योंकि होगी नहीं। तो आप उनको बहन के रूप में,
और जो शादीशुदा नहीं है वो पत्नी के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन अप्सरा साधना तक। अब बात आती है परी साधना की। तो परी साधना में भी आप जिन्न परी में नहीं, केवल परी आकाश परी जो आज हम साधना लेके आए वो आकाश परी साधना है। तो इसमें आप बहन, पत्नी, प्रेमिका इन 3 रूपों में इसको सिद्ध कर सकते हैं। स्त्रियां हैं तो उसको बहन या मित्र के रूप में सिद्ध कर ले, माता के रूप में कर ले। लेकिन परी और अप्सरा साधनाओं में ज्यादातर बहन और मित्र ही सही होता है। माता आदि के रूप में बहुत समय ले लेती है सिद्ध होने में। तो क्योंकि इनका जो व्यवहार होता है वो प्रेमिका रूप का होता है, तो इसलिए इसी तरह की चीजों में जल्दी सिद्ध होती है। अब जो लोग इसका प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, जिन्न परी क्या कर सकती है? देखो, जिन्न परी लगभग आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जब इसकी साधना करते हैं तो छलावे बहुत आते हैं। तो आपको छलावे के पहचानने की आप में क्षमता है, आपने सही जिन्न परी को सिद्ध कर लिया तो ठीक। अगर आप छलावे में सिद्धि होती है तो फिर वो कुछ एक चीजों में आपको काम करती है, उसके वचन रहते हैं, उसी अनुसार वो वचन देकर कुछ चीजों में आपकी मदद करती है। तो आपको पहले ये क्लियर, वैसे साधना काल में जब आप साधना करते हैं तो आपको ये क्लियर हो ही जाता है कि आपने जिसको सिद्ध किया है वो वास्तविक है या कोई छलावा है, क्योंकि ये साधना जो है 30 दिन की साधना है। 30 दिन की साधना में आप इसको कंप्लीट करके सिद्ध कर लेंगे। इससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप, फोन पे, पेटीएम करके सारी डिटेल डाल दें। 2 से 3 दिन में आपका नंबर आ जाएगा। जिन लोगों की जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं है वो अपना सर से पैर तक का फोटो, जिसमें अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल नहीं पहनना है, कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फोटो भेजें। पुरुष है तो सीधे हाथ की हथेली, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, 2 अलग अलग। एक तो आपने पूरी फोटो भेजी, एक हथेली की फोटो अलग से भेजी। वो 2 चीजें आप भेज दें तो उसका शुल्क 1100 रुपए है। वो भेज के उसका स्क्रीनशॉट जमा करें, 3 से 4 दिन में उसका भी नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस वजह से आपको सफलता नहीं मिलती, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे आर्थिक मामले हो, घर में विवाद वगैरह है तो उनको कैसे सुलझाएं। जीवन की हर एक समस्या आ रही है तो किस वजह से आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या उपाय करने से वो ठीक हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको हम उसमें बता देते हैं। और सैकड़ों लोगों ने उनका लाभ लिया है। आप इसका लाभ उठाएं और आगे बढ़े। आते हैं पुनः जिन्न परी साधना पर। जिन्न साधना के लिए भी बहुत से लोगों के कॉल आए और कई लोगों ने उनमें से उसका प्रत्यक्षीकरण किया, लेकिन वचन अभी तक एक भी नहीं कर पाया। उसके क्या कारण है? जितने भी लोगों ने ये सब किया है, पहली बात तो गुरु दीक्षित ही नहीं है। पहली बात वो गुरु दीक्षित नहीं है। काफी लोगों के फोन आ चुके हैं, तो पहली बात वो गुरु दीक्षित नहीं है। दूसरी बात ये कि उन लोगों ने जीवन में कोई साधना नहीं की। जितने भी लोगों को प्रत्यक्षीकरण हुआ है उनमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जीवन में कोई साधना नहीं की। उन्होंने पहली बार साधना की। लगभग ऐसा 5 लोगों के साथ हुआ, 4 या 5 लोग कुछ हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ और उन लोगों का प्रत्यक्षीकरण हुआ। एक व्यक्ति के सामने तो डेली आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि गुरु दीक्षित नहीं थे। सो हमने उन्हें बता दिया आगे उन्हें क्या प्रोसेस करनी है और वो हो जाएगा। अब बहुत से लोगों ने ये सोचा है कि जिन्न अलादीन जैसा होगा, चिराग खींचेंगे, निकलेगा, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये जो जिन्न साधनाएं हैं इनके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजें होती है वो उसी तक सीमित है कि वो आपको कान में किसी के बारे में बताएगी या फिर आपका कोई एक काम करेगी, चाहे डेली करे, चाहे हफ्ते में या महीने में एक बार करे। इस टाइप से उनके वचन होते हैं और उसी प्रकार से आप उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गलत तरीके से जबरदस्ती उनको बुलाते हैं हर बार और काम करवाते हैं तो वो आपके वचन में नहीं रहती और आपका नुकसान कर ही देगी। बहुत से लोग थोड़ी सी समस्या आती है उसे बहुत बड़ी समझ के, और शक्ति ने मना किया है कि हफ्ते में एक ही बार बुलाना, लेकिन उसको बार बार बुलाते हैं तो भी वो उनको छोड़ के उन्हीं का नुकसान कर देती है। तो इन चीजों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि शक्ति के साथ हमारे जो वचन हुए, वचनबद्ध हैं, हम उसी प्रकार से चलेंगे, अलग प्रकार से नहीं कि इतर योनियां हैं। देखो, भूत, प्रेत और पिशाच, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितनी भी त्रियोनी शक्तियां ये 4 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी तत्व इनमें है नहीं, तो ये स्थूल नहीं है। आप जब भी इनको देखेंगे इनके आर पार देख सकते हैं। ये जब भी आपके सामने आएंगे आप इनके आर पार देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व नहीं है। कुछ एक विशेष योगों में ये अपने आप को आर पार देखने से बचा लेते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि ये स्थूल शरीर है, लेकिन वो स्थूल होता नहीं है, क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व नहीं होता है। हालांकि कुछ विशेष मंत्रों से उनको ये शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन अगर व्यक्ति सक्षम ना हो तो ऐसा करना प्राणघातक हो जाता है। वो अगर किसी प्रकार से आपसे गलती और वचन से टूट गए तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो इन शक्तियों में बहुत सावधानी के साथ करना होता है। लोगों ने तो मजाक बना रखा है
प्रेत साधना पे बैठ गए, पिशाच साधना पे बैठ गए और फिर पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि उनकी एक गलती परिवार के किसी भी सदस्य को गंभीर बीमारी दे सकती है। तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए, किसी भी मंत्र का प्रयोग गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि हमारे एक मित्र थे, नए नए थे इस क्षेत्र में, और कुछ चीजें हमने उन्हें सिखाई थी, लेकिन शमशान वशान चीजों को बहुत था, कुछ लोगों को लेकर शमशान चले गए और जो मंत्र हमने किसी और काम के लिए थे उनका उन्होंने शमशान जागरण में प्रयोग किया, और हकीकत ये हुई कि वहां पत्थर गिरने लगे और दिखा उन्हें कुछ नहीं, वो लोग वापिस आ गए। लेकिन वापस आते ही उनकी बच्ची को प्रॉब्लम शुरू हो गई, प्रेतात्मा उनके शरीर में आ गई, दीवार से सर पटकना, बहुत सारा पानी पीना, ये सब चीजें चालू हो गई, उनकी वाइफ चली गई, शरीर की हालत खराब हो गई। ये सब चीजें पिछले 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले की घटनाएं हैं। फिर सारी चीजें कंट्रोल करके और माता से निवेदन करके उन चीजों को वापस भेजा, तब जाके कहीं सब कुछ ठीक हुआ है। और अभी 5-6 रोज पहले ही सब व्यवस्थित हुआ है, बच्ची ठीक हुई है, उनकी पत्नी वगैरह वापस आई और शरीर में सुधार होना शुरू हुआ है। तो बिना ज्ञान के, बिना पूरे ज्ञान के यदि आप इस तरह की चीजें करेंगे तो ऐसे घोर परिणाम हो जाएंगे कि उनसे बाहर निकलना परेशान हो जाए। मतलब आप समझ नहीं पाते, जिस चीज को देख नहीं सकते आप उस चीज के लिए मंत्रों के प्रयोग कर रहे हैं, आपको पता नहीं, उसकी ताकत का अंदाजा आपको पता नहीं है और आप ये कर रहे हैं। बहुत से लोग लगता है कि चलो क्या होगा, भूत प्रेत लगा तो हम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा सब ठीक। कब तक? जब तक हनुमान चालीसा पढ़ोगे 24 घंटे हनुमान चालीसा पढ़ते रहोगे क्या? जैसे ही बंद किया फिर आ जाएगी चीजें। क्यों? क्योंकि आपको तो हनुमान चालीसा भी सिद्ध नहीं है, आपको तो हनुमान जी भी सिद्ध नहीं है। भाई जब तक आपको कोई बड़ी शक्ति सिद्ध ना हो तब तक आप इन छोटी चीजों से पंगा मत लेना, वरना ये पूरा अस्तित्व मिटा के रख देती है। तो छोटी छोटी चीजों को आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तंत्र क्या है। चलिए आकाशपरी साधना पर आते हैं। साधना को अच्छे से समझिए। किसी भी शुक्रवार से साधना को स्टार्ट किया जा सकता है। कोई माला की जरूरत नहीं है इसमें, ना ही किसी यंत्र की जरूरत है, लेकिन परिवशीकरण मंत्र जो आता है उसको गले में इसमें धारण करने से ज्यादा लाभ होता है। ना करें तो भी चलेगा। एकांत स्थान होना, नदी का किनारा हो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन होना एकदम एकांत। घर में नहीं करना है, फिर फोन लगा के कोई पूछेंगे साहब घर में कर ले क्या? घर में नहीं करना है। घर में करें तो उस पूरे घर में कोई नहीं होना चाहिए, अकेले होना चाहिए। कोई फ्लैट वगैरह जहां अकेले रहते हैं वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वहां जल्दी सफलता नहीं मिलती है। नदी किनारे जल्दी सफलता मिलती है। पश्चिम मुखी होकर बैठना है इसमें, एकांत बैठना है। कपड़े किसी भी प्रकार के, लेकिन धुले हुए साफ कपड़े होना चाहिए। इत्र आपका गुलाब का या जन्नते फिरदौस इत्र होना चाहिए, जिसको आप थोड़ा शरीर पे भी लगाएंगे, सामने भी छिड़क देंगे। एक बेदी लगा देंगे वहां पे, और एक सुंदर सा चित्र आकाशपरी का, आप कोई सा भी चित्र ले लो, उसी को आकाशपरी मान लो और वहां पे स्थापित कर दो। उसका पूजन कर दो, या तो कोई नदी किनारे अपनी कुटिया बना लो, या कोई आश्रम है वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन मंदिर के एकदम साइड से नहीं करना इसको। अब वहां पर आप इस साधना को करो। एक घी के दीपक की केवल आवश्यकता है। जिस समय साधना चलेगी रात्रि 10 से 1 बजे के बीच में ये साधना करना है। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे के मंत्र जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। उस मंत्र से कंटिन्यू उसको बिना रुके 3 घंटे तक पढ़ना है। आप चाहे तो प्रिंट सामने लगा दे निकाल के, और प्रिंट देख के भी उस मंत्र को पढ़ें। आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही चीजें आसपास हिलने लग गई है, आवाजें आना लग गई है, किसी के होने का एहसास हो गया है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बाल खड़े हो जाएंगे शरीर पे, रोए खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आ जाती हैं। जब वो आ जाए, प्रत्यक्षीकरण हो, कुछ मांगने के लिए बोले, तो आप वचन ले लें कि हम जब भी बुलाएं आप आए, हम आपसे जो भी निवेदन करें आप हमारा निवेदन स्वीकार करें और हमारे कार्य की सिद्धि करें, सदैव हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से 3 वचन ले लें। लेकिन जब आप साधना करेंगे 3 घंटे, तो एक मुट्ठी आपकी यूं होना चाहिए और दूसरी मुट्ठी यूं बंद होना चाहिए। जो बंद मुट्ठी होगी उसके अंदर मिठाई होगी, पान का बीड़ा होगा और लौंग होंगे। जब वो शक्ति कभी भी आ सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि 30 दिन की साधना है। 3 घंटे करना है और आपको वहीं आपकी व्यवस्था होनी चाहिए सोने के आसपास कुछ। आपको सोना भी वहां है, घर पे नहीं आना है। वो जो आपके हाथ में, अगर नदी किनारे कोई आश्रम है तो आप आश्रम में सो सकते हैं। आपको जब वो देवी आए तो वो मुट्ठी में जो पान का बेड़ा आदि है उनको अर्पित करना है और उनको दंडवत प्रणाम करना है। और उसके बाद वो स्वयं भी बोलेंगे क्या चाहिए, तो आपको वचन लेना है। लेकिन जो आप मुट्ठी में डेली आप बचाएं, अभी 1, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं आई तो क्या करेंगे, तो वो सारा सामान नदी में डाल देना है। एक दिन नदी में डाल दें,
एक दिन किसी पेड़ के नीचे साइड में डाल दें, ऐसा पूरा आसपास डालते रहें। तो इस प्रकार अगर आप करते रहेंगे तो वो शक्ति बिल्कुल आएगी और आपकी सिद्धि अवश्य होगी। बशर्ते आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोष ना हो, आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रक्रिया ना की गई हो। तो इसलिए आप क्या करें, चैनल पे हमने महाकाली धूमावती साहिब जो बीज मंत्र प्रयोग दिया है, पहले वो प्रयोग करके अपने ऊपर से नजर टोने टोट के बंधन तंत्र आदि हटा लें। वो हटाने के बाद में आपकी कुंडली में कोई दोष हो तो उसका निवारण भी कर लें। उससे संबंधित उपाय शुरू कर दें पहले ही, 1 महीने पहले ही। उसके बाद इस साधना पे बैठे। शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से स्टार्ट करें या फिर पूर्णिमा से। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या पूर्णिमा से स्टार्ट करें। पूर्णिमा से भी करेंगे तो अगली पूर्णिमा तक चलेगा। तो इस तरह का 3 दिन की ये साधना है जिसमें आप सिद्धि को आराम से प्राप्त कर लेंगे। देखो, इतर योनि की साधनाओं को सिद्ध करना कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, लेकिन लोग क्यों नहीं कर पाते उसका कारण है आपकी या तो कुंडली में कोई दोष है या कोई तंत्र क्रिया आप पे, आपके घर पे। ये 2 मुख्य कारण होते हैं। वैसे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपको अनुभव भी नहीं होते या सिद्धियां नहीं आती। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग साधना के बीच में मोबाइल का यूज करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी और चीजें चलने लगती है, ध्यान भटका तो चीजें गई। भाई, आप साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपका जो ध्यान है वो सिद्धि की ओर होना चाहिए, ना कि अन्य किसी और चीज की ओर। अगर आप साधना सिद्धि की ओर ध्यान देके कार्य कर रहे हैं तो फलित है। अगर आपका ध्यान बहुत सारी जगहों पे चल रहा है, घर पे चल रहा है, व्यापार पे चल रहा है, कहीं और चल रहा है और मंत्र जाप किए जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। एकाग्रता के साथ ध्यान करें। कभी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र आपको याद हो गया तो एक दीपक लगाएं और दीपक पे त्राटक करते हुए मंत्र करें। त्राटक करेंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा। मन बहुत चपल है, अगर इसको वश में करना है तो इसके अनुरूप हो जाओ कि ठीक है, तू भटकता है तो तू इस चीज में भटक, इस मंत्र में भटक, इसमें क्या लिखा है उसको समझ। जब आप मंत्रों की भाषा को समझने लग जाओगे तो आनंद और उत्साह और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि बस अगले ही पल ये सिद्धि मुझे होने वाली है। पर आप समझो तो मंत्र में क्या लिखा है। मंत्र में लिखा है अमुक सिद्धि आगच आगच सिद्धि, अमुक सिद्धि आगच आगच प्रत्यक्ष सिद्धि होम फट। मतलब अमुक नाम की सिद्धि, जो भी सिद्धि आप कर रहे हैं वो हमारी ओर आए, तुरंत आए और प्रत्यक्ष होकर हमें सिद्ध हो जाए। कितनी बड़ी बात है बताओ। होम फट लगा दिया। शक्तिशाली बीज मंत्र आना ही पड़ेगा। पहले निवेदन कर लिया, फिर जबरदस्ती कर दी। मंत्रो तीनों देवता, देवता मंत्र कहते ही आना तो ही। तो आप सोचेंगे कि मैं हर बार उसको ये बोल रहा हूं, हर बार ये बोल रहा हूं, तो उसको आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। कितनी बार बोले, कितनी बार सुनेगा वो, और कितनी बार विवश तो होना ही पड़ेगा। प्रेम से नहीं आएंगे तो विवशता में आएंगे, आना तो पड़ेगा। लेकिन जब मंत्र में आप हर बार समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आप सिद्धि के और करीब होते जाएंगे। ज्यादातर लोगों को साधना में सफलता न मिलने का एक ही कारण है, ना तो उनकी एकाग्रता है, ना साधना में वो किसी नियम का पालन करते हैं और 50 गलतियां करते हैं। और इनकी इन्हीं गलतियों की वजह से साधना सिद्ध नहीं हो पाती। या तो साधना को दोष देंगे या गुरु को दोष देंगे, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। भैया आप एक बात सोचो, जीवन के आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए, ये दूसरों की गलती है? नहीं ना। तो साधना के क्षेत्र में सफल ना होने पे गुरु की गलती कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? बोले साहब हमने तो सब कुछ किया, ध्यान लगाया, बोले वो भटक जाता था। तो प्रयास करो। वो नहीं होता साहब, वो होता नहीं, लेकिन सिद्धि चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो सिद्धियां रास्ते पर बिकने वाली किसी दुकान की वस्तु नहीं है। बहुत मेहनत, लगातार प्रयास, सच्चा मन, दृढ़ विश्वास, इन विशेष तत्वों के साथ ही सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी कितनी मेहनत करा करे कोई, कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्धि तो सिद्धि है। अगर आप गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हो, आपने पूर्व में कई बुरे कर्म किए हैं, लोगों का नुकसान किया, और आप सोचो कि सिद्धि मिल जाए, संभव ही नहीं है। साफ मन, कोरे कागज को देख के सिद्धियां आती है, उस पर लिखने के लिए कि आगे इसका भविष्य क्या होगा और मेरी महत्ता क्या होगी। उन्हें पता होता है उन्हें किससे क्या करवाना है। जब जीवन में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, खाली हो जाए, लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो समझ जाना ईश्वर ने चुना है तुम्हें कुछ विशेष करने के लिए। लेकिन वो रास्ता क्या है, उसको ढूंढने के लिए संतों की शरण में चले जाना, रास्ता मिल जाएगा। जब एक से ना मिले तो दूसरे की शरण में जाना और केवल सुनना, अपनी कुछ मत बोलना।
बोलना मैं हो गया पूरा कागज, भूतकाल भूल गया, अब भविष्य देखना है कि ईश्वर ने किस लिए चुना है, और बस उनकी बात सुनना, रास्ता मिल जाएगा। 100% कोई प्रभु भक्त, कोई देवी भक्त है और लगातार निश्चल भाव से वो प्रवचन कर रहे हैं, तो बैठ जाओ वहां पे, वो आपका भाग्य बदल देंगे। आजकल लोगों के पास भागवत जी सुनने का टाइम नहीं है, जाके बैठो, शायद वो एक शब्द आपका जीवन बदल दे। व्यास गद्दी पर बैठे हुए उन महात्मा के मुख से निकला हुआ एक शब्द शायद आपका भाग्य बदल दे। कुछ भी हो सकता है, मानने वाला चाहिए। मंत्र को नोट करिए, स्क्रीन पे है। इस मंत्र के माध्यम से, इसमें माला की आवश्यकता नहीं है, केवल एक घी का दीपक लगाएं और लगातार मंत्र बोलते जाएं। इस मंत्र को आप 3 घंटे लगातार करेंगे तो इस मंत्र के माध्यम से आप उस शक्ति को, उस आकाश परी शक्ति को अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।